सभी प्रबुद्धजनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 6वें अध्याय के श्लोक संख्या 32 की व्याख्या कर रहे हैं। 31वें श्लोक में भगवान ने भक्ति द्वारा भगवान को प्राप्त हुए तथा सांख्य योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुषों के लक्षण और उनके महत्वों का निरूपण किया। क्योंकि भक्ति द्वारा भगवान को प्राप्त करता हुआ कुछ और सोचता है और सांख्य योग के द्वारा करता हुआ एक सोचता है, लेकिन दोनों का महत्व एक है। वह सर्वत्र भगवान का दर्शन करता है, उसके फल की भी बात की। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसके आगे की बात बताते हैं कि वह और क्या देखता है और सुख दुख में किस तरह से अपने आप को सम रखता है। उस पर सुख और दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिसको ऋषि वेदव्यास जी ने लिखा है, आत्मोपेन सर्वत्र समं पश्यति यह अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परम मतः। अर्थात हे अर्जुन, जो भक्त अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे देखता है और सुख अथवा दुख को भी समान देखता है, वह परम योगी है। कुछ लोग इसको और भी सरल शब्दों में कुछ इस तरह बोलते हैं कि हे अर्जुन, जो योगी अपनी आत्मा जैसे सभी भूतों को समान देखता है और सुख दुख को भी सभी भूतों के समान देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। जब तक उसमें ये सब बातें नहीं होंगी तब तक वह योगी नहीं हो सकता। Whoso by comparison with himself sees the same everywhere, O Arjuna, be it pleasure or pain, he is deemed the highest yogina. जैसे सामान्य मनुष्य अपने शरीर में देखता है और शरीर के सभी अंगों को सुख पहुंचाने का तथा उनका दुख अथवा पीड़ा दूर करने का स्वाभाविक प्रयत्न करता है, वैसे ही सब में भगवान को देखने वाला भक्त सभी प्राणियों को सुख पहुंचाने की और उनका दुख दूर करने की स्वाभाविक चेष्टा करता है। ऐसा करने में उसके भीतर किंचित मात्र भी अभिमान नहीं होता, तब वह योगी कहलाता है। तो यहां हमें दो तीन चीजें और समझने की हैं, जिनको हम और गहराई में जाकर समझ सकते हैं। यहां एक बात और ये कहने की है, समझने की है कि जैसे मनुष्य अपने मस्तक, अपने हाथ, अपने पैर, अपनी गुदा आदि के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और मलेच्छादि का सा बर्ताव करता हुआ भी उनमें आत्मभाव अर्थात अपनापन समान होने से सुख और दुख को समान देखता है, वैसे ही सब भूतों में देखना, अपनी भांति सम समझना, उनको अपनी भांति सम देखना है। तो यहां यह बात बहुत आवश्यक है कि जब तक हम इन चीजों को अपने जीवन में उतारकर और दूसरों को इस बात का प्रभाव नहीं दिखाएंगे, तब तक इन बातों का कोई महत्व नहीं है। अतः जो यहां लिखा है, आत्मपेन सर्वत्र सम पश्यति यह अर्जुन,
अर्थात साधारण मनुष्य जैसे अपने शरीर में अपनी स्थिति देखता है तो उसके शरीर के किसी अंग में किसी तरह की पीड़ा हो, ऐसा वह नहीं चाहता। प्रत्युत सभी अंगों को समान रूप से आराम चाहता है। ऐसे ही सब प्राणियों में अपने समान स्थिति देखने वाला महापुरुष सभी प्राणियों का समान रूप से आराम चाहता है। उसके सामने कोई दुखी प्राणी आ जाए तो अपने शरीर के किसी भी अंग का दुख दूर करने की तरह उसका दुख दूर करने की स्वाभाविक चेष्टा वह करता है। तात्पर्य यह है कि जैसे साधारण प्राणी अपने शरीर के आराम और सुख के लिए चेष्टा होती है, वैसे ही ज्ञानी महापुरुष दूसरों के शरीर के आराम और सुख के लिए स्वाभाविक चेष्टा करते हैं। सर्वत्र कहने का तात्पर्य यह है कि उसके द्वारा वर्ण, आश्रम, देश, वेश, संप्रदाय आदि का भेद न रखकर सबको समान रीति से सुख पहुंचाने की स्वाभाविक चेष्टा होती है। ऐसे ही पशु पक्षी, वृक्ष, लता, स्थावर, जंगम अर्थात चर अचर सभी प्राणियों को भी समरीति से सुख पहुंचाने की चेष्टा होती है और साथ ही साथ उनका दुख दूर करने का भी स्वाभाविक उद्योग होता है। अपने शरीर के अंगों का दुख दूर करने की समान चेष्टा होने पर अंगों में भेद दृष्टि तो रहती है और रहना भी आवश्यक है। जैसे हाथ का काम पैर से नहीं किया जा सकता। अगर हाथ को हाथ छू जाए तो हाथ धोने की जरूरत नहीं पड़ती, परंतु पैर को हाथ छू जाए तो हाथ धोना पड़ता है। अगर मलमूत्र के अंगों से अपना हाथ साफ किया जाए तो क्या हाथ को मिट्टी लगाकर विशेषता से धोना, निर्मल करना पड़ता है। ऐसे ही शास्त्र और वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार सबके सुख दुख में समान भाव रखते हुए भी स्पर्श अस्पर्श का ख्याल रखकर व्यवहार होना चाहिए। किसी के प्रति किंचित मात्र भी घृणा की संभावना नहीं रहनी चाहिए। जैसे अपने शरीर के पवित्र अपवित्र अंगों की रक्षा करने में, उनको सुख पहुंचाने में कोई कमी नहीं रखते, कोई भी शुद्धि की दृष्टि से उनमें स्पर्श अस्पर्श का भेद रखते हैं। ऐसे ही शास्त्र मर्यादा के अनुसार सभी संसार के प्राणियों में स्पर्श और अस्पर्श का भेद मानते हुए ज्ञानी महापुरुषों द्वारा उनका दुख दूर करने की और सुख पहुंचाने की चेष्टा में भी कभी किंचित मात्र कमी नहीं आती। तात्पर्य या इसका मतलब यह हुआ कि जैसे अपने शरीर का कोई अंग स्पर्श होने पर भी वह अप्रिय, स्पर्श होने पर भी उसमें प्रियता हितैषता की कभी कमी नहीं होती। सुखम वा यदि वा दुखम, अपने शरीर की उपमा से दूसरों के सुख दुख में समान रहने का तात्पर्य यही है कि दूसरे के शरीर के किसी भी अंग की पीड़ा हो जाए तो वह पीड़ा अपने शरीर में भी हो जाए, अपने को भी पीड़ा का अनुभव किया जाए। अगर ऐसी समता ला दी जाए तो अपने को दुख ज्यादा होगा, क्योंकि संसार में दुखी प्राणी ही ज्यादा है। पर यहाँ दूसरी बात, जैसे विरक्त त्यागी महात्मा लोग अपने शरीर की और अपने शरीर के अंगों में होने वाली पीड़ा की उपेक्षा कर देते हैं, ऐसे ही दूसरे की शरीर और शरीर के अंगों में होने वाली पीड़ा की उपेक्षा हो जाए तो उनके मन शरीर को सुख दुख का भान नहीं होता। ऐसे ही दूसरों के सुख दुख का भी अपने को भान नहीं होता। यह भी उपयुक्त पद का तात्पर्य नहीं है। उपर्युक्त पदों का तात्पर्य है कि जैसे शरीर में आसक्त अज्ञानी पुरुष के शरीर में पीड़ा होने पर उस पीड़ा को दूर करने और सुख पहुंचाने में उसकी जैसी चेष्टा होती है, तत्परता होती है, ऐसे ही दूसरों का दुख दूर करने और सुख पहुंचाने में महात्मा ज्ञानियों की स्वाभाविक चेष्टा और तत्परता होती है। जैसे किसी के हाथ में चोट लग जाए और वह लोक समुदाय में जाता है तो उस पीड़ित हाथ को धक्का न लग जाए, इसलिए दूसरे हाथ के सामने रखकर उस पीड़ित हाथ की रक्षा करता है और उसको धक्का न लग जाए ऐसा उद्योग करता है।
परंतु उसके मन में कभी यह अभिमान नहीं आता कि मैं इस हाथ की पीड़ा दूर करने वाला हूं और इसे सुख पहुंचाने वाला हूं। वह उस हाथ पर ऐसा एहसान भी नहीं करता कि देख हाथ, मैंने तेरी पीड़ा दूर करने के लिए कितनी चेष्टा की है। पीड़ा को शांत करने पर वह अपने में विशेषता का अनुभव भी नहीं करता। ऐसे ही ज्ञानी महापुरुषों के द्वारा दूसरों का दुख या दुखी प्राणियों को सुख पहुंचाने की चेष्टा स्वाभाविक होती है। उनके मन में कभी अभिमान नहीं आता कि मैं प्राणियों का दुख दूर कर रहा हूं, उनको सुख पहुंचा रहा हूं, मैं उनका दुख हरता हूं। ऐसा दुख दूर करने की चेष्टा करने पर भी अपनी विशेषता नहीं देखते। उनका स्वभाव ही दूसरों का दुख दूर करने का और सुख पहुंचाने का होता है। ज्ञानी पुरुष के शरीर में पीड़ा होती है तो वह उसे सह सकता है और उसके द्वारा पीड़ा की उपेक्षा भी हो सकती है। परंतु दूसरे के शरीर में पीड़ा हो तो उसको वह सह नहीं सकता। कारण कि जैसे दोनों हाथों में अपनी व्यापकता रहने के कारण ऐसे ही शरीर में स्थिति समान रहती है। परंतु जिस अंतःकरण का बोध हुआ उसमें पीड़ा सहने की शक्ति है और दूसरों के अंतःकरण में पीड़ा सहने की सामर्थ्य है, अतः उनके द्वारा शरीर की पीड़ा दूर करने में विशेष तत्परता रहती है। जैसे इंद्र ने बिना किसी अपराध के दधीचि ऋषि का सिर काट दिया, पीछे अश्वी कुमारों ने उन्हें पुनः जीवित कर दिया, परंतु जब इंद्र का काम पड़ा तो दधीचि ने अपना शरीर छोड़कर उनको वज्र बनाने के लिए अपनी हड्डियां दी थी। तो यह पर पीड़ा का भान है। यहां शंका हो सकती है कि शरीर का दुख की तो उपेक्षा होती है और दूसरों की दुख की उपेक्षा नहीं होती, यह तो विषमता हो गई। यह समता कहां बनी रही? इसका समाधान यह है कि वास्तव में यह विषमता समता की जनक है, समता को प्राप्त कराने वाली है। यह विषमता समता से भी ऊंचे दर्जे की चीज है। साधक साधन अवस्था में ऐसी उस विषमता करता है तो सिद्ध अवस्था में भी उसकी ऐसी ही स्वाभाविक प्रकृति होती है और प्रवृत्ति होती है। परंतु उसके अंतःकरण में किंचित मात्र भी विषमता नहीं आती। आगे लिखा है स योगी परमो मत है, उसकी दृष्टि में सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं रहता है और योगी परमात्मा के नित्य संबंध और नित्य समता में स्थित रहता है। कारण है कि शरीर संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने से उसका परमात्मा से कभी वियोग होता ही नहीं और वह सभी अवस्थाओं में तथा परिस्थितियों में एक सा ही रहता है। अतः वह मुझे परम योगी मान्य है। यहां कुछ बातें विशेष हैं। यहां जैसे नंबर 1, जैसे ध्यान योगी के लिए यहां लिखा है आत्मोपेन सर्वत्र संपश्यति, ऐसे ही कर्मयोगी के लिए सर्वभूतात्मा भूतात्मा और ज्ञानी के लिए सर्वभूत हिते रता कहा गया। परंतु भक्ति योग में तो भक्त संपूर्ण शरीर में अपने इष्ट को देखता है और अपने कर्मों द्वारा उसका पूजन करता है। स्वकर्मा तम भर्चर्य। तात्पर्य यह है कि कर्म योगी और ज्ञान योगी साधकों को चाहिए कि वो संबंध अपने आप को देखें और भक्ति योगी साधक को चाहिए कि वह सब में ईश्वर को और अपने इष्ट को देखे। नंबर 2, सबको अपना समझो, अपना भाई समझो। यह भ्रातृत्व भाव बड़ा उत्तम है, परंतु स्वार्थ भाव को लेकर जब भाई भाई लड़ते हैं तब भ्रातृत्व भाव कहाँ आया? प्रत्युत वैर भाव पैदा हो गया। जैसे कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई, आज घर घर में लड़ाई होती है, भाई भाई का हत्यारा बना हुआ है, भाई भाई की संपत्ति छीनने पर लगा हुआ है। तो यह भाव कहां आया? परंतु यहां लिखा है आत्मोपे ये न सर्वत्र है, अर्थात शरीर में कभी वैर नहीं होता। जैसे अपने दांतों से अपनी जीभ अथवा होठ कट जाए तो दांतों को कोई नहीं तोड़ता और दांतों के साथ कोई बैर नहीं करता, ऐसे ही शरीर की उपमा से जो
सब में सुख दुख को समान देखता है, उसमें कभी बैर भाव का वृत्ति पैदा ही नहीं होती। इस शरीर भाव से भी ऊंचा है भगवत भाव। इस भाव में अपने इष्ट देव का भाव होता है। तात्पर्य है कि भगवत भाव मातृभाव और शरीर भाव से भी ऊंचा है। अतः भगवान ने गीता में जगह जगह भक्तों की बहुत महिमा कही है। जैसे वह परम श्रेष्ठ है, स में युक्तमो मत है, वे योगी मेरे मत में अत्यंत उत्कृष्ट हैं। और गीता के 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में लिखा है, ते में युक्तमा मतः, वे भक्त मेरे को अत्यंत पारे हैं। और 12वें अध्याय के 20वें श्लोक में लिखा है, भक्तास्ते तीव में प्रिया। तो ऐसा भगवान ने जगह जगह भक्तों की प्रशंसा कर उनको अपने तरह उच्च बताने का प्रयास किया है। और यहां कहकर कृष्ण चुप हो जाते हैं। फिर अगले श्लोक में अर्जुन पुनः, क्योंकि अर्जुन जिज्ञासु है, अर्जुन की जिज्ञासा शांत नहीं है। अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने परिवारजनों की हत्या के कारण अपने आप में एक भ्रम की स्थिति में चला गया है। उसको सही क्या है गलत क्या है वह समझ में नहीं आ रहा है, वही कृष्ण समझा रहे हैं। अतः वह बार बार भगवान से अपना प्रश्न करता है और आगे के श्लोक में भी अर्जुन अपना प्रश्न पुनः करेंगे। तो हमें आज के इस 32वें श्लोक से भगवान ने 3 चीजें समझाने की कोशिश की है। नंबर 1, हे अर्जुन, जो योगी अपनी आत्मा जैसे सभी भूतों को समान देखता है, सब में समता का भाव देखता है, और जो सुख या दुख में कभी भूतों में समान देखता है, जो सुख दुख में भी किसी के प्रति कोई अंतर नहीं करता। होता क्या है कि हम दूसरे का दुख देखकर हम में ईर्ष्या आ जाती है और दूसरे को दुखी देखकर कभी कभी हमें खुशी होती है कि यह गलत है, हम उसके साथ ऐसा महसूस करें यह सब मेरे साथ हो रहा है। और यदि कोई ये दोनों काम करता है तो वह योगी परम श्रेष्ठ योगी है। ऐसा भगवान श्रेष्ठ श्री कृष्ण अर्जुन को और हमको तत्व दर्शन के माध्यम से समझाना चाहते हैं। और तभी हमारे इस योग की, जिस योग की हम बात करते रहे हैं बार बार, इसकी महत्ता को वह समझाने में सफल होते हैं। और ध्यान योग में विशेष तौर से इन चीजों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। वैसे तो हम चाहे कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, ध्यान योगी हो, हठ योगी हो, भक्ति योगी हो, कोई भी योगी हो, यह सब में समान होना आवश्यक है। भगवान ने जगह जगह ऐसा लिखा है। अतः इन चीजों को जानकर समझकर अपने जीवन में उतारकर हम अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाएं और अपना कल्याण करें और इस समाज के कल्याण में सहायक बने। आज के इस 6वें अध्याय के 32वें श्लोक की व्याख्या में इतना ही, और शीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से सादर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।